ये बात 2 हफ्ते पहले की है। जब मैं छोटा था तब से ही मुझे बेसमेंट से हमेशा डर लगता रहा है, लेकिन अब मैं 18 साल का हो गया हूँ तो जाहिर है मेरा डर थोड़ा कम हो गया है। लेकिन जब मैं बेसमेंट के पिछले हिस्से से गुजरता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो। खैर यह शुक्रवार की रात थी। इस दिन ठंड भी बहुत थी और मैं घर पर अकेला था। और चूंकि हमारा सबसे बड़ा टीवी बेसमेंट में है, इसलिए आमतौर पर मैं यहीं पर वीडियो गेम खेलता हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ फोर्टनाइट गेम खेल रहा था। मेरे हेडफोन लगे हुए थे और मैं गेम में पूरा खो चुका था। हेडफोन से तेज आवाज आने के बावजूद भी मुझे पता था कि मैंने अपने पीछे से कुछ सुना है और वो कोई चीज के गिरने की आवाज लग रही थी। मैंने हेडफोन उतार दिया और चेक करने के लिए बेसमेंट के पिछले हिस्से में गया। हमारा बेसमेंट बहुत बड़ा है लेकिन बेहद अस्त व्यस्त और गंदा भी है, इसलिए अगर मुझे इसे चेक करना हो तो मुझे वहां से उठना पड़ेगा। और एज ए गेमर मेरे लिए एक बुरी बात है, लेकिन मुझे ये ज़रूरी नहीं लगा। हाँ, क्योंकि मैंने पहले भी ऐसी अजीब आवाज़ें सुनी हैं, इसलिए मैंने इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने गेम खेलना जारी रखने की कोशिश की, लेकिन मैं गेम पर अब पूरा फोकस नहीं कर पा रहा था। मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने अपना हेडफोन उतार दिया और अपने आसपास से आने वाली आवाज़ को सुनना चाहता था। हेडफोन उतारने के तुरंत बाद अचानक किसी मेटल को ज़ोर से ठोकने की आवाज़ आई। मैंने अपना गेमिंग सिस्टम बंद कर दिया क्योंकि अब मैं घबरा गया था। ये किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा जानबूझकर निकाली गई आवाज़ थी। मैं धीरे धीरे चलकर बेसमेंट के पिछले हिस्से में गया। जब मेरी नज़र कोने में लगे मेटल के एक बड़े एयर वेंट पर पड़ी, तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि वो आवाज़ यहीं से आई होगी। मैं इसके करीब आया और बस 1 सेकंड के लिए एयर वेंट की ओर देखा। तभी मुझे अचानक मेरे पेट में भयानक दर्द महसूस हुआ और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं मर रहा हूँ। मैंने देखा कि एयर वेंट से एक हाथ बाहर आया और मेरी ओर लहराने लगा और उसने एक गहरी आवाज़ में कहा कि यहाँ आओ, मुझे मदद की ज़रूरत है। पहले तो मैं भागा नहीं, मैं एयर वेंट को देखते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर बढ़ा और मेरा मुंह खुला का खुला था। वो एयर वेंट पर जोर जोर से मारने लगा। जाहिर है कि वो इसे तोड़ने की कोशिश कर रहा था। मैं बहुत घबरा गया और मैंने बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहा कि मैं पुलिस को बुला रहा हूँ, लेकिन वो नहीं रुका। अब वो और भी जोर से एयर वेंट पर मार रहा था। मैंने पुलिस को फ़ोन किया और उन्हें तुरंत किसी को भेजने के लिए कहा। ऑपरेटर ने मुझे हथियार लेकर ऊपर एक कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करके छुपने को कहा। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, मेरा दर्द और डर और भी बढ़ने लगा। और तभी मैंने सुना कि नीचे का दरवाज़ा खुल गया। मैं उस पागल आदमी को बहुत ही अजीब तरीके से हंसते हुए और चिल्लाते हुए सुन सकता था। मैंने सुना जब उसने कहा कि तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैंने उसे सीढ़ियों से ऊपर आते हुए सुना। मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब उसने दरवाजे के कुंडी को खोलने की कोशिश की और उस पर बहुत ज़ोर से मारना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि वो दरवाज़ा तोड़ने वाला है, इसलिए मुझे तुरंत खिड़की से बाहर निकलना पड़ा, क्योंकि पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ होता। मुझे लगता है कि उसने मुझे खिड़की से बाहर निकलते हुए सुन लिया है, क्योंकि अब उसने दरवाजे पर मारना बंद कर दिया। मैं खिड़की से नीचे झाड़ियों में कूद गया और किस्मत से सही समय पर पुलिस की गाड़ी ठीक मेरे घर के सामने आके रुकी। मैं सांस से हाँफते हुए पुलिस ऑफिसर्स के पास भागा और उनसे अंदर जाने के लिए कहा और उस आदमी को पकड़ने के लिए कहा। उन्होंने मुझे अपनी कार में बिठाया और कार लॉक कर दी और मुझे इंतज़ार करने को कहा। 2 ऑफिसर्स बंदूक तानकर घर के अंदर चले गए। 5 मिनट भी नहीं हुए कि दोनों ऑफिसर्स बाहर आए और उन्होंने उस आदमी को पकड़ रखा था। हथकड़ी पहने उस आदमी को पुलिस ने कार की पिछली सीट पर बिठा दिया और जब तक पुलिस चली नहीं गई, वो मुझे बहुत ही बुरी नफरत भरी नज़र से घूर कर देख रहा था, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उसका घूरना अभी भी मुझे डराता है। मैं अब भी कभी कभार बेसमेंट में जाता रहता हूँ, लेकिन उतना नहीं जितना पहले जाया करता था।